क्लास 10 द ओपन विंडो पार्ट 3 एक्सप्लेन इन हिंदी करवा रही हूँ मैं। पेज नंबर 4 करवा रही हूँ मैं। पेज नंबर 3 मैंने करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक टू समडे। बेचारी आंटी हमेशा सोचती हैं कि वो आएंगे किसी दिन। दे एंड दे द लिटिल ब्राउन स्पैनल, वो और उनके छोटा सा कुत्ता, दैट वॉज लॉस्ट विद देम, जो उनके साथ खो गया था। एंड वॉक इन एट द विंडो, जो विंडो से आता था, खिड़की से आता था, जस्ट एज दे यूज टू डू, जो उनकी आदत थी आने की। दैट इज़ वाई द विंडो केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। इसीलिए ये खिड़की खुली रहती है कब तक अंधेरा होने तक। पुअर डियर आंट, बेचारी प्यारी आंटी। शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, वो अक्सर मुझसे कहती थी, हाउ दे वेंट आउट, कैसे वो गए। हर हस्बैंड, उनका पति, विथ हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट, उनके सफ़ेद वाटरप्रूफ कोट के साथ, ओवर हिज आर्म, उनके कंधों पे था। एंड रोनी, हर यंगेस्ट ब्रदर, रोनी उनका छोटा भाई, सिंगिंग, गाते हुए, बर्टी वेयर आर यू, वाई डू यू बाउंड, बर्टी तुम इतना बुरा तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, वो हमेशा परेशान करता था। बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व, क्योंकि ये उन्हें परेशान कर देती थी। डू यू नो तुम जानते हो, समटाइम ऑन स्टिल, कभी कभी, क्वाइट इवनिंग, शाम की टाइम, लाइक दिस, इस तरह की, आई ऑलमोस्ट गेट क्रीपी फीलिंग, मुझे है ना डरावना महसूस होता है। दैट दे विल ऑल वर्क, कि वो सब आ रहे होंगे, इन थ्रू दैट द विंडो, उस खिड़की से। कौन बोल रही है सब? नीज बात कर रही है। नीज मतलब वीरा बात कर रही है, वेरा बात कर रही है, सॉरी वेरा। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर, और वो धीरे से टूट जाती है, कपकपाने लगती है। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन के लिए ये रिलीफ फील होता है। व्हेन द आंट बस्टल इनटू द रूम, जैसे ही आंटी कमरे में आती हैं, विद द ब्रिल ऑफ एपोलॉजी, माफ़ी मांगती हैं, फॉर बीइंग लेट होने के लिए माफ़ी मांगती है कि लेट हो गई, इन मेकिंग हर अपीयरेंस, उनके आने में वो लेट हो गई, इसलिए वो माफ़ी मांगती है। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, मेरी आशा है कि वेरा ने तुम्हें ना मनोरंजन करा होगा, तुम्हें मनोरंजन करा होगा। शी सेड, वो कहती है। कौन कहती है? आंटी कहती है। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन बोलता है, हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, ऐसा बोल सकते। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सेपलेटन ब्रिस्की, वही आंटी बोलती हैं, आंटी का नाम है मिसेस सेपलेटन। मिसेस सेपलेटन तेज़ी से बोलती हैं, मेरी आशा है अगर तुम ध्यान नहीं दोगे अगर मैं ये खिड़की खोल दूँ तो। माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी कम होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, मेरा पति और मेरा भाई आते ही होंगे घर शूटिंग से डायरेक्टली। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट ऑफ स्निप इन द मार्च टुडे, वो आज इसी गली से आएंगे, वो आज दलदल में फंस गए होंगे। सो दे विल मेक अ फाइन मैस, इसलिए वो ख़राब कर देंगे ओवर माई पुअर कारपेट, मेरे बेचारे कारपेट को ख़राब कर देंगे। सो लाइक यू मैन फोल्क इज़न्ट, क्या तुम्हें पसंद है मैन फोल्क अगर कर दूँ तो। शी रैटल्ड ऑन चेयरफुल, वो तेज़ी से खुशी से बातें कर रही थी तो फ्रैम्पटन, इट वॉज अ प्योरली हॉरिबल, फ्रैम्पटन के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक हो रहा था। ही मेड अ डेस्परेट, वो डेस्परेट हो रहा था, बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न टू टॉक ऑन द लेस गैसली टॉपिक, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि वो कम बात करे इस टॉपिक पे, इस डरावने टॉपिक। ही वॉज conscious that his hostess was giving him only a fragment on her attention.
वो बस ये था कि जहाँ की वो मालकिन है वो उसे क्या दे रही थी, अटेंशन दे रही थी। एंड हर हाइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग, लेकिन उनकी आंखें जो है वो भटक रही थी। पास्ट हिम टू द ओपन विंडो, कहाँ जा रही थी, विंडो की तरफ उनकी आंखें घूम रही थी। किसकी आंखें घूम रही थी, आंटी की, मिसेस सेपलेटन की। एंड लॉन बियॉन्ड, और आंगन की तरफ। इट वॉज सर्टनली एंड अनफॉर्चुनेटली, और एक ये बहुत ही बदकिस्मत था, कोइंसिडेंस था, दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन द ट्रेजिक एनिवर्सरी, और वो आ गया, उसे आना चाहिए था इस हादसे की एनिवर्सरी में। ये कोइंसिडेंट हो गया कि वो इसी दिन आ गया, इस हादसे की एनिवर्सरी में आ गया। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर माना है मुझ कि उन्होंने मेरे को ये ऑर्डर दिया है कि मुझे पूरा आराम करना चाहिए। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, मेरे दिमाग की एक्साइटमेंट को मेरा दिमाग थोड़ा शांत रहना चाहिए। एंड अवॉइड एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वॉयलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और हर चीज़ को अनदेखा करना चाहिए जो वॉयलेंट है। वॉयलेंट मतलब मारना या लड़ाई झगड़े की चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज। अनाउंस फ्रेंटोन बताता है कि डॉक्टर ने मुझे पूरा रेस्ट करने को बोला है और दिमाग को ज़्यादा चलाने को मना किया है, और फिजिकल वॉयलेंट चीज़ों से दूर रहने को बोला है। वॉयलेंट मतलब लड़ाई चीज़ें। अनाउंस फ्रेम्पटन ऐसा बताता है। हु वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट द टोसर सेंजर वर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वन एलिमेंट, जो कि उस जगह पे आ गया जहाँ पे सब अनजान हैं और भूखे हैं, वो अनजान हैं और सभी उसे एक ही एलिमेंट में मिल गए, एक साथ ही सभी अनजान लोग मिल गए उसे। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, उसके हिसाब से दे आर सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यू। वो बोल रहा है कि मेरी सेहत के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, ही कंटिन्यू। फ्रैम्पटन बोलता है नो, सैड मिसेस सैपलेटन बोलती है नहीं, इन द वॉइस विच ओनली रिप्लेस आ यॉन, उनकी आवाज़ में वो अंगड़ाई ले रही थी एट द लास्ट मोमेंट में। देन शी सडनली ब्राइटेड इनटू अलर्ट अटेंशन, फिर उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया, बट नॉट वॉट टू फ्रैम्पटन वॉज सेइंग, लेकिन नहीं, वो किस फ्रैम्पटन जो कह रहा उस पर ध्यान नहीं दिया। हेयर देयर एट लास्ट शी क्राइड, वो रोने रोने बोलती अब आखिरी टाइम है, जस्ट इन टाइम फॉर टी, अब चाय का समय हो गया है। एंड दे डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप इन टू द आइज, और वो दिख रहे हैं ऐसे अगर वो उनके आँखों में मिट्टी है तो। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, फ्रैम्पटन थोड़ा सा घबरा रहा था। एंड टर्न टूवर्ड द नीज की तरफ गया विथ अ लुक ऑफ काइंड अंडरस्टैंडिंग, कोशिश उस वो सोच रहा था कि ये मुझे समझे। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट, जो बच्ची थी वो घूर रही थी, किसको घूर रही थी, बच्चा कौन वेरा घूर रही थी। थ्रो द ओपन विंडो, वही खुली खिड़की को घूर रही थी। विद द गेस्ड हॉरर इन द हर आइज, और उसे ऐसे डर की तरह से घूर रही थी, उसे डर लग रहा था। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, और इन अ चिल शॉक, उसको शॉक लग गया, नेमलेस फियर, वो नाम नहीं ले पाई, उसका डर गई वो इतना। फ्रैम्पटन स्वैंग राउंड इन सीट, फ्रैम्पटन अपनी सीट से घूमा, अपनी सीट घुमाई उसने, जो झूला झूलते हैं ना वो उससे घुमाई। एंड लुक द सेम डायरेक्शन, और वो भी उसी डायरेक्शन में देखने लगा जो वेरा देख रही थी। 3 फिगर वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, 3 लोग आ रहे थे आंगन से टुवर्ड द विंडो की तरह। दे कैरीड गन, उनने गन रखी थी। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन, और एक के पास ज़्यादा बोझ था। विद द वाइट कोट के साथ, हंग ओवर हिज शोल्डर, जो लटक रहा था उसके कंधों पे। अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल कैप्ड क्लोज एट देयर हील,
और थका हुआ एक कुत्ता था जो उनकी हील के पास आ गया था। नॉइसली शोर मचाया था। शोर मचने लगा। दे नियर द हाउस, जैसे ही वो घर के पास आए। एंड देन द हॉर्स यंग वॉइस, और बहुत ही ख़तरनाक आवाज़ आने लगी। चेंटेड आउट ऑफ द डस्क, जो अंधेरे में आवाज़ आई थी। आई सेड बर्टी व्हाट डू यू बाउंड, मैंने कहा बर्टी क्यों तुम इतना बुरा बिहेव कर रहे हो। फ्रैम्पटन ग्रेव वाइडली, फ्रैम्पटन ने बहुत ही गुस्से से अपनी लकड़ी पकड़ी एंड हैट, और अपनी टोपी पकड़ी। द होल डोर एंड ग्रेवल ड्राइव, और वो बहुत ही गंभीर हो गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये वाला पैरा मेरा एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।